नीलम देवी का जीवन ना सिर्फ भारतीय सेना के हर जवान के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए अनुकरणीय है। महज 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्लेटून और अपने कंपनी के साथ 1962 इंडो चाइना वॉर में तवांग सेक्टर में डिप्लॉय होकर उन्होंने चाइनीज़ सोल्जर के साथ लोहा लिया था और 300 लगभग चाइनीज़ सोल्जर्स से घिरने के बावजूद और अत्यंत गंभीर तरीके से घायल होने के बावजूद भी जब उनको उनके कंपनी कमांडर ने पीछे जाने को कहा तब उन्होंने साफ मना कर दिया और अंतिम सांस तक वो चाइनीज़ सोल्जर से लड़ते रहे। तो ये उनकी साहस, बहादुरता और उनके उस भावना को दर्शाता है, देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। तो आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उस वीर सैनिक को नमन करने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ये हम सभी का बहुत बड़ी गौरव की बात है। सर, ये नेशनल पार्क यहाँ पे वार मेमोरियल बन रहा है, किस प्रकार यहाँ पे काम चल रहा है, क्या क्या बनेगा यहाँ है? जैसा कि बताया गया आपको कि यहाँ पर जो वॉर मेमोरियल है ये फर्स्ट ऑफ इस काइंड, यहाँ पे एपिलॉग, उसके अलावा वॉल ऑफ फेम, व्यू पॉइंट एंड चिल्ड्रंस पार्क, म्यूज़ियम और साथ ही यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल तय्यूम ने ये इंश्योर किया है कि हम वॉर म्यूज़ियम यहाँ पर जब क्रिएट कर रहे हैं तो हम अपने टैंक्स, ओल्ड टैंक्स और वेपन वगैरह डिस्प्ले के लिए करें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये यहाँ पर प्लान है। जैसे तवांग मेमोरियल, वार मेमोरियल है, वहाँ डिस्प्ले किया जाता है 1962 इंडो चीन वार की कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, वीडियो है, तो किस प्रकार यहाँ पे है? यहाँ पर भी ये सभी कुछ प्लान है और एक बार जब ये अपने फाइनल फेज़ में आएगा ये वॉर मेमोरियल तो उस समय ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग 1962 वॉर के जितने सोल्जर्स वगैरह हैं वो सभी की यहाँ पर फ़ोटोज़ और वो भी डिस्प्ले में आएंगी। बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है और मैं नीलम देवी की सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को की आधारशिला रखी है और इसको पुश कर रहे हैं और साथ ही इन्होंने हमें आर्मी को एक ट्रांजिट कैंप फैसिलिटी बनाने के लिए ज़मीन दी, जिसमें आज हमारा ट्रांजिट कैंप फैसिलिटी ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है। और इसके अलावा भी आर्मी और सिविल का जो यहाँ पर कोऑपरेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और कभी भी हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या तकलीफ़ नहीं होती है और हम बढ़ चढ़ कर आपस में साथ में देश हित के लिए काम करते हैं। सर, ऊपर पेट्रोलिंग के लेके कोल्ड से भी ऊपर तक गांव हैं, रोडें बन रही हैं, अलग अलग तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, किस प्रकार चेंजेस आए हैं? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि कोल्ड तक भी जाना आर्मी के लिए काफ़ी मुश्किल था, अब कैसी सिचुएशन है? अभी स्पेशली लोअर सुबनसिरी में जो प्रोजेक्ट्स और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है बहुत ही फास्ट स्केल पे है और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो उस पर भी काम हो रहा है। आज की डेट में KLG तक नेशनल हाईवे 713 आ रखा है और उसके आगे भी KLG से सारली, KLG से हुरी का जो रास्ता है वो भी डेवलप हो रहा है और यहाँ से फ्रंटियर हाईवे जो फ्यूचर प्लान है अगले 3 से 4 सालों में जो प्लान है वो भी इधर से आने वाला है। तो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही रैपिड स्केल पे यहाँ पर। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की भी हमने सुना कि कोल्ड ड्रिंक व पाली कहीं सर्वे चल रहा है। हाँ, वो सारा कुछ चल रहा है जिसके बारे में फ़िलहाल तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये सब भी हो रहा है। आप नीलम देवी के परिवार से उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके ब्रदर भी आर्मी में थे। मैंने जैसा बताया कि इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर मी कि मैं नीलम देवी के परिवार से और उनसे इस तरह से जुड़ पाया हूँ और यहाँ पर उनसे मिल पाया हूँ। एक सोल्जर की फैमिली जितनी सफ़र करती है अपने लाइफ में वो कोई और नहीं समझ सकता है, लेकिन उन्होंने, नीलम देवी ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, सैक्रिफाइस किया, वो सबसे बढ़कर है और इसीलिए मैं पूरी इंडियन आर्मी की तरफ से नीलम देवी की फैमिली को नमन करता हूं और उनको सैल्यूट करता हूं। ये एक बहुत लेट इन्फॉर्मेशन मिला है। ये एक हर अरुणाचली के लिए और देशवासियों के लिए ये गर्व की बात है कि अरुणाचल प्रदेश में उस समय नेपाल देश में भी देश के लिए कुर्बान किया है। 18 और 19 अक्टूबर में शायद फर्स्ट लेयर चाइनीज 500 आया था, उसके बाद वो होल इंजोर हो गया, ग्रेवेस इंजोर हुआ। उसके बाद में उनके साथ ही कुछ पापुम पारे में 2 लोग हैं, वो वहाँ से यहाँ भाग के आ गया, लेकिन वो बोला हम नहीं भागेंगे। तो उसके बाद वहाँ फर्स्ट एड लेके तो 20 तारीख को वो बलिदान लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की है। ये एक अरुणाचल के लिए
एक प्राउड मूवमेंट है कि ऐसा हमारे पास आज जानकारी मिला है। सर, ये वार मेमोरियल क्या क्या बनेगा यहाँ पे? सरकार ने क्या मदद करी और क्या क्या मेमोरी के लिए बनेगा यहाँ? सरकार का ये सेनोटाइप होगा, उसके बाद में यहाँ तिरंगा मार्क्स वाला, हाई मार्क्स वाला होगा, वहाँ म्यूजियम होगा, वहाँ में व्यू पॉइंट होगा, उसके बाद में ये फ्लावर गार्डन और गेट वॉल ऑफ फेम पूरा रहेगा। उस वॉल ऑफ फेम में 1962 में जितना वीर गति प्राप्त हुआ उन सब का नाम भी रहेगा। मुख्य तौर पर नीलम देवी का रहेगा और ये वॉल ऑफ फेम में सभी का रहेगा। जैसे कि 1962 वॉर में एक तो है जनता, दूसरा है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का भी बात है। दोनों जब डिफेंस एंड पीपल कम्युनिटी जो साथ में जब वेल कनेक्टेड रहता है तो बहुत चीज जो सुविधा हो जाता है। इसलिए देशभक्ति की भावना जगाना बहुत जरूरी है यंगर जनरेशन में, और तो इस डे को सेलिब्रेट करना चाहिए। भारत सरकार ने भी बहुत लेट हो गया था रिकॉग्नाइज करने में, इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ भी धीमी हुआ, लेकिन अभी वॉलोंग में बहुत अच्छा खासा चला रहा है, तवांग में है, उसके बाद सुबनसिरी रीजन में है। तो ऐसा करके ये आगे बढ़ते जाएगा और इस बेल्ट में ये शुरुआत है। तो अरुणाचल प्रदेश भी इसको काफी सीरियस ले रहा है। मैंने अभी थोड़ा देर में रहे तो भी देशभक्ति की भावना, देश के लिए सोचे, बोले, करे, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। कैसे देखेंगे सर? ये तो फर्स्ट डे से अभी उनकी अपने नीलम देवी की भाई ने बताया, उत्तर प्रदेश से 3 जो नाम मिला है वहाँ पहुंचा है। मैंने पहुंचने के बाद में ये लगा, ये तो जंगल था, हम लोग फर्स्ट आते समय हरा भरा जंगल था। तो नीलम वेलफेयर सोसाइटी ने कहा जमीन हम देंगे, लेकिन अच्छा खासा ये एक मेमोरियल बनना चाहिए। ये लेते हुए हम सराहनीय करते हैं कि नीलम वेलफेयर सोसाइटी ने समझदारी से इतनी जमीन दिया। जगह में हम लोग का जब विजिट हुआ है वहाँ फायरिंग रेंज का भी प्रॉब्लम रहा, जब तक हम सेक्रेटरीट में था उसमें हम साथ देने का कोशिश किया है। पब्लिक का योगदान बहुत जरूरी है। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा फर्स्ट फेज में फंड दिया गया अरुणाचल की सरकार के द्वारा, लेकिन ये रोड जिस तरीके से वाइडन होनी चाहिए, क्वालिटी काम हो रहा है कि नहीं, आप इसको कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए, हम अभी 3rd टाइम हो गया यहाँ आके मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, और जैसे जैसे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपना रिक्वेजिशन प्लेस करेगा, सेकंड फेज भी आ जाएगा। हाँ, ये नोडल एजेंसी है रिसर्च को नोडल एजेंसी हम लोग बनाया। मेरी त्वचा बातें करती है औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।